नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 30 जून 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जून 2026 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में किस शहर को सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाले नगर का दर्जा दिया है? इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर। यह रैंकिंग PM 2.5 और PM 10 के वार्षिक औसत स्तर के आधार पर तय की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2026 तक PM 2.5 और PM 10 सांद्रता को 30% तक कम करना है। अगला प्रश्न है, इसरो ने जून 2026 के अंत में गगनयान मिशन की सफलता के लिए किस उन्नत क्रू एस्केप सिस्टम का हाई एल्टीट्यूड टेस्ट पूरा किया है? इसका सही उत्तर है TBD-4। इसरो ने गगनयान मिशन के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए TBD-4 टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें व्योममित्र नामक एक फीमेल रोबोट को भी परीक्षण के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जून 2026 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ 200 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया है? इसका सही उत्तर है गूगल। इस समझौते के तहत राज्य के 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यूपी कौशल विकास मिशन कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने जून 2026 में देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को तेज गति वाली 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है PM वानी स्टेशन कनेक्ट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना है और यात्रियों को सुगम इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है। रेलवे में संचार और सिग्नल प्रणाली के अत्याधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में रेलटेल रूप में कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2026 में राज्य के किस ऐतिहासिक धार्मिक शहर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण के पहले चरण को हरी झंडी दे दी है? इसका सही उत्तर है अयोध्या। यह केंद्र अयोध्या शोध संस्थान के विस्तारित विंग के रूप में काम करेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या और वैश्विक स्तर पर रामायण के विभिन्न संस्करणों और पांडुलिपियों पर शोध करने के लिए इस अत्याधुनिक केंद्र के वित्तीय बजट को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारतीय बाजारों के लिए शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? इसका सही उत्तर है चाइना। भारत और चीन के साथ व्यापारिक घाटा भी इस अवधि में चिंता का विषय रहा है, जिसे कम करने के लिए सरकार ने PLI योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया है। भारत वैश्विक स्तर पर USA के साथ सबसे अधिक व्यापार अधिशेष यानी मुनाफे का व्यापार करता है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार विमान सुरक्षा और टिकाऊ ईंधन पर चर्चा के लिए जून 2026 में वैश्विक नागरिक उड्डयन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करती है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसकी स्थापना 1947 में शिकागो कन्वेंशन के तहत हुई। भारत सरकार के वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2026 में राज्य की किस प्रमुख औद्योगिक गलियारे में देश के पहले स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर है नोएडा। यह परियोजना केंद्र सरकार के पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का एक मुख्य रणनीतिक नोड है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी जून 2026 के अंत में सतत विकास भारतीय सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है केरला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक 17 एसडीजी गोल रखे गए हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सेबी ने जून 2026 में शेयर बाजार के निवेशकों की सुरक्षा और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए किस नए उन्नत डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सजग 3.0। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। सेबी की वर्तमान और पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें।